जब कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा रोड के साथ तो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, और जब ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी तो आपकी गाड़ी के इंजन को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए और गाड़ी को आगे मूव करवाने के लिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इस गाड़ी का ऑक्सीजन सेंसर है। लेकिन जब आप थोड़ा सा हाई स्पीड पे मूव कर रहे हैं और तब आप अपनी गाड़ी के शीशे डाउन करते हैं तो तब एयर ड्रैग बहुत ज़्यादा होता है, और एयर ड्रैग ज़्यादा होने की वजह से फिर आपकी गाड़ी के इंजन को भी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और उसकी वजह से फिर आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नट्स एंड बोल्ट्स, और अगेन एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं या इंडिकेट करने वाला हूं जो कि आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज को ख़राब कर सकती हैं। अगर आपने अपनी गाड़ी से अच्छी फ्यूल एवरेज लेनी है तो अच्छी फ्यूल एवरेज लेने के लिए फिर आपने उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज को अफेक्ट करती हैं या उनको ख़राब करती हैं, और फिर आपको आपकी गाड़ी लो फ्यूल एवरेज जो है वो प्रोवाइड करती है। तो व्यूअर्स, आते हैं वीडियो की तरफ, और सबसे जो पहली चीज़ है या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज को मुतासिर करती है वो है आपकी अपनी ड्राइविंग हैबिट्स, कि आप जो है अपनी गाड़ी को किस तरह चलाते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को एक्सट्रीम एक्सीलेटर पे चलाते हैं या बहुत ज़्यादा रेस देते हैं या बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हैं, इवन के छोटा सा डिस्टेंस हो उसमें भी आप गाड़ी को जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सीलेटर दे के या बहुत ज़्यादा स्पीड दे के चलाते हैं, तो फिर डेफिनेटली जितना आप ज़्यादा एक्सीलेटर देंगे उतना ही आपकी गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी। और इसके बरक्स अगर आप अपनी गाड़ी को जो है वो फिर हल्के पैडल के साथ चलाते हैं या हल्की रेस के साथ चलाते हैं, फिर डेफिनेटली आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इस गाड़ी की बात करें ऑल्टो की, तो आप जब हाईवेज पे या मोटरवेज पे इस गाड़ी को जो है वो 100 के आसपास गाड़ी को चलाते हैं, 100, 105, 110 तक, तो फिर ये गाड़ी आपको जो है वो मोटरवेज या हाईवेज पे इजीली आपको 24 या 25 की एवरेज दे सकती है। लेकिन जब आप इसी गाड़ी को हाईवेज या मोटरवेज पे थोड़ा सा तेज चलाते हैं, 110 तक चलाते हैं या 115 तक चलाते हैं, जो कि नहीं चलाना चाहिए क्योंकि ये गाड़ी इतनी तेज चलाने के लिए नहीं है सूटेबल, तो फिर भी अगर आप उसको मतलब 115 तक लेट से आप चला रहे हैं तो फिर वही एवरेज जो है जो आपको 24-25 की मिली थी वो आपको मैक्सिमम 20-21 की मिलेगी। तो वही बात है कि जितना आप प्यार से चलाएंगे गाड़ी को या जितना आप जो है वो हल्के पैर के साथ गाड़ी को चलाएंगे, गाड़ी आपको बेहतर फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करेगी। और व्यूअर्स, जो दूसरी चीज़ है जो कि आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज को बढ़ाने में या उसको कम करने में एक अहम किरदार अदा करती है, वो है आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस। अगर आप अपनी गाड़ी की जो इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस है उसको टाइमली नहीं करवाते, आपकी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है वो गंदा है, आपकी गाड़ी के बाकी फिल्टर्स जो हैं वो गंदे हैं, उनका ख्याल आप नहीं रखते, आपकी गाड़ी के सेंसर्स गंदे हैं, आपकी गाड़ी के जो थ्रॉटल बॉडी है उसके अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है, तो इस तरह की जो मेंटेनेंस होती है, पीरियोडिक मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी की पीरियोडिक मेंटेनेंस नहीं करवाते, आप अपनी गाड़ी का ख्याल नहीं रखते, इसके लिए एक अच्छा इंजन ऑयल जो है वो सिलेक्ट नहीं करते, तो फिर डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें जो है आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज पे असरअंदाज होती हैं। जितनी आपकी गाड़ी अच्छी मेंटेन्ड होगी, जितनी आप अपनी गाड़ी का ख्याल रखेंगे, उतनी ही फिर आपकी गाड़ी आपको मैक्सिमम या बेहतर फ्यूल एवरेज जो है वो प्रोवाइड करेगी। और डेफिनेटली जितना आपकी गाड़ी ऑलरेडी ही गंदी है, ऑलरेडी ही उसके फिल्टर्स चोक हैं, ऑलरेडी ही उसका इंजन ऑयल बहुत गंदा है, तो फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मेक श्योर करेंगी कि आपको आपकी गाड़ी फ्यूल एवरेज अच्छी प्रोवाइड ना करे। और व्यूअर्स, जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज को ख़राब कर सकती है वो है आपकी गाड़ी का क्लॉग्ड एयर फिल्टर। अब ये आपकी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है ये मेक श्योर करता है कि जितनी भी एयर जो है वो बाहर से आ रही है वो इस एयर फिल्टर में से गुजरती है, और ये फिल्टर जो है उस हवा को साफ़ करेगा, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे उनको साफ़ करेगा, और साफ़ हवा फिर आपकी गाड़ी के इंजन की तरफ जाएगी। अब अगर ये जो गाड़ी का एयर फिल्टर है ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी क्लॉग हो चुका है या बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, और इसमें से एक चीज़ के एक तो जो भी हवा इंजन सक कर रहा है ये उस हवा को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन नहीं कर पा रहा, साफ़ नहीं कर पा रहा, तो गंदी हवा जब आपकी गाड़ी के इंजन में जाएगी तो प्रॉपर कंबशन नहीं होगी, और उसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो ख़राब हो जाएगी। और दूसरी चीज़, जो क्लॉग्ड एयर फिल्टर होता है
उसमें से फिर हवा जो है वो मुश्किल से पास होती है, या बहुत कम हवा जो है वो पास होती है एज़ कम्पेयर टू एक हेल्दी जो एयर फिल्टर होता है। तो फिर जो हवा आएगी वो इसमें से बेहतर तरीके से पास नहीं हो पाएगी। जब बेहतर हवा इसमें से पास नहीं हो पाएगी तो अगेन आपकी गाड़ी के जो कंबशन चैम्बर्स हैं वहाँ पे प्रॉपर एयर जो है वो नहीं पहुँच पाएगी। तो फिर अगेन आपकी गाड़ी की कंबशन प्रॉपर नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का फ्यूल एवरेज जो है वो ख़राब हो जाएगी, फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसीलिए आपने अपनी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है इसमें मेक श्योर करना है कि ये एक तो प्रॉपरली क्लीन हो और इसमें से हवा जो है वो प्रॉपरली पास हो रही हो। तो अगर ये दोनों इसके मेन फंक्शंस जो हैं वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो फिर आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज डेफिनेटली डिस्टर्ब होने वाली है। और व्यूअर्स, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल। अगर आप अपनी गाड़ी में लो क्वालिटी इंजन ऑयल जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो लो क्वालिटी इंजन ऑयल से डेफिनेटली आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा। बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा तो आपको अच्छी फ्यूल एवरेज नहीं मिलेगी। और हमारे यहाँ एक मिथ है, वो ये समझी जाती है कि जी आपका इंजन जो है वो अगर थोड़ा सा चल चुका है या थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो फिर आपने उसमें गाढ़ा या थिक जो इंजन ऑयल होता है वो इस्तेमाल करना है। तो इस मिथ पे आपने कभी भी यकीन नहीं करना। आप अगर मिसाल के तौर पर अपनी गाड़ी में 0W20 या 5W30 इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी गाड़ी का इंजन जो है इवन कि 1 लाख किलोमीटर 2 लाख किलोमीटर भी चल चुका है, लेकिन ना ही कहीं से जो है वो इंजन ऑयल लीक हो रहा है, ना ही कहीं से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो रही है, तो फिर आपको थिक इंजन ऑयल की तरफ स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि नहीं, आपने थिक इंजन ऑयल पे लाजमी जो है वो स्विच कर लेना होता है जब आपकी गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा चल जाए, 1 लाख 2 लाख किलोमीटर चल जाए। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो एक थिनर इंजन ऑयल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आइडियल परफॉर्म कर रहा है, और उसमें आप अचानक से जो है वो एक थिक ग्रेड डाल देते हैं जो कि उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वो थिक इंजन ऑयल जो है, एक तो आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल पंप है वो जब उस थिक इंजन ऑयल को पंप करने की कोशिश करेगा तो ज़्यादा फोर्स जो है वो यूज़ करेगा, या आप कह सकते हैं कि ज़्यादा एनर्जी जो है वो इंजन की लगेगी, और वही थिकर इंजन ऑयल जो है वो मुश्किल से तमाम इंजन में सर्कुलेट करेगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की इंजन एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी और आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो ज़्यादा फ्यूल जो है कंज्यूम करना शुरू कर देगा, क्योंकि थिकर इंजन ऑयल को पंप करने के लिए आपकी गाड़ी के इंजन को फिर ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होगी। ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होगी तो वो पावर कहाँ से लेगा? फ्यूल कंज्यूम करेगा, ज़्यादा फ्यूल खाएगा पहले की बनिस्बत, और आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज लो हो जाएगी। और व्यूअर्स, आते हैं पांचवी चीज़ की तरफ जिसकी वजह से आपकी गाड़ी आपको लो फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। वो है आपकी गाड़ी के टायर्स में लो प्रेशर का होना या कम हवा का होना। अगर आप अपनी गाड़ी में हमेशा ही लो एयर प्रेशर रखते हैं, कम हवा इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से भी आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज मुतासिर हो सकती है। वो इस तरह के जब आपकी गाड़ी के टायर्स जो हैं ये अंडर इन्फ्लेटेड होते हैं या इनमें हवा का जो तनासुब है वो कम होता है, उस वजह से आपकी गाड़ी के जो टायर्स होते हैं इनका कांटेक्ट एरिया जो है वो रोड के साथ बढ़ जाता है। जब कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा रोड के साथ तो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, और जब ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी तो आपकी गाड़ी के इंजन को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए और गाड़ी को आगे मूव करवाने के लिए। तो इस वजह से जब आपकी गाड़ी के इंजन को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो डेफिनेटली मोर फ्यूल जो है वो कंज्यूम करेगा और आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज ऑटोमेटिकली जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड टायर प्रेशर अपनी गाड़ी के टायर्स में इस्तेमाल करें, ना ही अंडर इन्फ्लेटेड होने चाहिए ना ही ओवर इन्फ्लेटेड होने चाहिए, क्योंकि ओवर इन्फ्लेटेड होंगे तो फिर डेफिनेटली लूज कर जाएंगे आप ग्रिप को, स्टेबिलिटी को लूज कर जाएंगे। इसलिए ओवर इन्फ्लेटेड भी नहीं होने चाहिए और अंडर इन्फ्लेटेड भी नहीं होने चाहिए, ताकि आपको आपकी गाड़ी जो है वो मैक्सिमम फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करे। और व्यूअर्स, नेक्स्ट चीज़ जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी ख़राब हो सकती है वो है आपकी गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर्स। अगर आपकी गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर्स जो हैं वो या तो बहुत ज़्यादा क्लॉग हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, या ही वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं हैं, दोनों सूरतों में आपकी गाड़ी के इंजन को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिलेगा। जब आपकी गाड़ी के इंजन को प्रॉपर फ्यूल ना मिल रहा हो तो इसकी वजह से एक तो इसका जो आइडल होता है, मतलब आप खड़े हैं और खड़ी गाड़ी जो है वो स्टार्ट है तो आइडल इसका ख़राब हो जाता है, पूर हो जाता है या रफ़ हो जाता है, और उसकी वजह से फिर आपकी गाड़ी बार बार खड़े खड़े ही बंद हो रही होती है। एक तो ये नुकसान होता है। दूसरा फिर ये है कि आप जब गाड़ी को चला रहे होते हैं तो आपकी गाड़ी में मिसिंग आ सकती है और आपकी गाड़ी का इंजन जो है ये मिसिंग करेगा, और मिसिंग में भी बार बार जो है वो या तो बंद हो रही होगी या फिर आपको हार्ड एक्सीलेटर देना होगा गाड़ी को आगे मूव करने के लिए। तो इसकी वजह से भी
जब आप हार्ड एक्सीलेटर देंगे तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करना शुरू कर देगी। तो जब भी आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी मुतासिर हो, चाहे वो क्लॉग्ड फ्यूल इंजेक्टर्स की वजह से हैं या चाहे वो पूरली कैलिब्रेटेड जो हैं वो फ्यूल इंजेक्टर्स की वजह से हैं, आपकी गाड़ी जो है वो फ्यूल एवरेज को डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी और आपकी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल जो है वो खाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली आपको लेस फ्यूल एवरेज मिलेगी। और व्यूअर्स, जो नेक्स्ट चीज़ है, सातवीं चीज़ जो कि आपकी गाड़ी के फ्यूल एफिशिएंसी को मुतासिर कर सकती है, वो है आपकी गाड़ी का ब्लॉक या क्लॉग्ड ऑक्सीजन सेंसर। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इस गाड़ी का ऑक्सीजन सेंसर है। पहले तो मैं ये बता दूं कि ऑक्सीजन सेंसर करता क्या है। अब ये जो ऑक्सीजन सेंसर है, ये एग्जॉस्ट पाइप में मोस्टली लगा होता है, आपको नज़र आ जाएगा, और ये मेजर कर रहा होता है कि आपकी गाड़ी की जो एग्जॉस्ट गैसेस जो जा रही है साइलेंसर में से बाहर, जो धुआं निकल रहा है, उस धुएं में या उस एग्जॉस्ट गैसेस में ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है, ये उस ऑक्सीजन की मिकदार को मेजर कर रहा होता है। और फिर ये आपकी गाड़ी के जो CU होता है या जो कंप्यूटर यूनिट होता है, उसको मैसेज देता है कि भाई आपकी गाड़ी के जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसमें ऑक्सीजन की मिकदार इतनी है। तो उस मैसेज को रीड करके या उस मैसेज को पढ़ के, उस सिग्नल को, आपकी गाड़ी का जो कंप्यूटर होता है ये ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी के फ्यूल जो रेशो होती है, एयर फ्यूल मिक्सचर, उसको जो है वो चेंज कर रहा होता है, या उसको आप कह सकते हैं कि एडजस्ट कर रहा होता है। अब अगर आपकी गाड़ी का जो ऑक्सीजन सेंसर है ये ही बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है या बहुत ज़्यादा क्लॉग हो चुका है या इवन के ख़राब हो चुका है, और ये आपकी गाड़ी के कंप्यूटर यूनिट को सिग्नल देने से कासिर है, और आपकी गाड़ी का कंप्यूटर यूनिट तो ये समझ रहा होगा कि एयर टू फ्यूल जो मिक्सचर है, जो रेशो है, वो आइडियल है, इसी वजह से ऑक्सीजन सेंसर की तरफ से कोई सिग्नल नहीं आ रहा, जबकि ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हुआ है या क्लॉग हो चुका है। तो जब तक आपके यूनिट को मैसेज नहीं आएगा, सिग्नल नहीं आएगा, वो फ्यूल की जो रेशो है, एयर फ्यूल रेशो, उसको एडजस्ट नहीं करेगा, और वही ख़राब जो एयर फ्यूल रेशो है वो चल रही होगी, चलती रहेगी, और आपकी गाड़ी का इंजन उसी तरह ज़्यादा फ्यूल जो है वो कंज्यूम करता रहेगा, और अल्टीमेटली आपकी गाड़ी का जो फ्यूल एवरेज है ओवरऑल, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी या वो भी ख़राब हो जाएगी। वैसे नॉर्मली अगर बताऊं तो नॉर्मली अगर आपकी गाड़ी का जो ऑक्सीजन सेंसर है ये सिग्नल ना दे रहा हो कंप्यूटर यूनिट को, या अगर ये ख़राब हो चुका हो, तो आपको इंजन चेक लाइट जो है वो शो हो जाती है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं और आप जो है वो ऑक्सीजन सेंसर को खातिर में नहीं ला रहे, या आप जो है उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं करवा रहे, ठीक नहीं करवा रहे, तो फिर अल्टीमेटली आपकी गाड़ी का एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो ये लीन होगा या लैग कर रहा होगा, और आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होगी। जब परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होगी तो आपकी गाड़ी फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं देगी। और व्यूअर्स, नेक्स्ट चीज़ जो कि आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को मुतासिर कर सकती है, वो है आपकी गाड़ी का एरोडायनामिक जो ड्रैग होता है। मतलब आप जब गाड़ी को चला रहे होते हैं और दूसरी साइड से जो हवा गाड़ी को लग रही होती है, तो उससे भी एक ड्रैग या जो एक फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, और आपकी गाड़ी के इंजन को भी उस हवा के अगेंस्ट काम करना पड़ता है आपकी गाड़ी के इंजन को आगे मूव करने के लिए। तो अब अगर आप जो है वो बिला वजह अपनी गाड़ी के शीशे जो है वो नीचे रखते हैं, इवन ये वाला शीशा हो गया, ये वाला शीशा हो गया, या पीछे वाले शीशे, उसमें से हवा जो है वो क्रॉस होना शुरू हो जाती है, और जब हवा गाड़ी के अंदर में से, केबिन में से हवा जो है वो क्रॉस होना शुरू हो जाए, तो आपकी गाड़ी का जो एयर ड्रैग होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और उसकी वजह से आपकी गाड़ी के जो केबिन के अंदर एक एयर बबल बन जाता है, और आपकी गाड़ी के इंजन को फिर ज़्यादा वर्क करना पड़ता है उस एयर बबल को या उस एयर ड्रैग को जो है वो ओवरकम करने के लिए, और आपकी गाड़ी को आगे मूव करवाने के लिए। अब अगर आप स्लो स्पीड में जा रहे हैं, 30-40 की स्पीड है, फिर तो इतनी ज़्यादा ये चीज़ अफेक्ट नहीं करती आपकी गाड़ी के फ्यूल एफिशिएंसी को, और इतनी ज़्यादा एयर ड्रैग नहीं होती लो स्पीड पे। लेकिन जब आप थोड़ा सा हाई स्पीड पे मूव कर रहे हैं और तब आप अपनी गाड़ी के शीशे डाउन करते हैं, तो तब एयर ड्रैग बहुत ज़्यादा होता है, और एयर ड्रैग ज़्यादा होने की वजह से फिर आपकी गाड़ी के इंजन को भी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है उस ड्रैग को ओवरकम करने के लिए, आपकी गाड़ी को आगे मूव करवाने के लिए, और उसकी वजह से फिर आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है। तो इसीलिए जब भी आप हाई स्पीड पे मूव कर रहे हो, बिलखुसूस हाईवेज या मोटरवेज पे मूव कर रहे हो, तो कोशिश करें कि अगर ज़रूरत नहीं है तो अपनी गाड़ी के शीशों को बंद रखें और इनको बिला वजह जो है वो नीचे मत करें, ताकि आपकी गाड़ी का जो एयर ड्रैग है वो ना इंक्रीज़ करे और आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी ख़राब ना हो। और व्यूअर्स, नेक्स्ट चीज़ जो कि आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को या फ्यूल एवरेज को जो है वो ख़राब कर सकती है, वो है कि आप अपनी गाड़ी के लिए किस किस्म का फ्यूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आप अगर अपनी गाड़ी के लिए जो है वो अच्छा फ्यूल इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर
डेफिनेटली आपकी गाड़ी आपको अच्छी फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करने वाली नहीं है। इसीलिए आपने मेक श्योर करना है कि आप अपनी गाड़ी के लिए जो भी फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके लिए बेस्ट फ्यूल अवेलेबल हो मार्केट में। आपने ऐसा फ्यूल को हमेशा अवॉइड करना है जो कि लेस रिफाइंड फ्यूल हो, या ऐसा फ्यूल हो जिसके बारे में आपको पता है कि ये गंदा फ्यूल होता है और आप फिर भी वही गंदा फ्यूल जो है वो अपनी गाड़ी के टैंक में भरवाते हैं। तो फिर गंदा फ्यूल होगा या लेस रिफाइंड फ्यूल होगा तो आपको आपकी गाड़ी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं देगी, फ्यूल एवरेज आपको कम मिलेगी और आपकी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल जो है वो कंज्यूम करेगी। तो इसीलिए मेक श्योर करें सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा रिफाइंड फ्यूल आप यूज़ करें और सबसे ज़्यादा क्लीन जो फ्यूल होता है, सबसे बेहतरीन फ्यूल आप अपनी गाड़ी के लिए इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह फिर आपकी गाड़ी आपको ज़्यादा फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करेगी। और व्यूअर्स, नेक्स्ट चीज़ जो कि आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को मुतासिर कर सकती है वो है ट्रैफिक कंडीशंस। और ट्रैफिक कंडीशन बिलाशुबा आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन ये आपकी गाड़ी के फ्यूल एफिशिएंसी को या फ्यूल एवरेज को ख़राब करती हैं और उसको डिक्रीज़ करती हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसी रोड पे ड्राइव करते हैं या आपका डेली का जो कम्यूट है वो ऐसी रोड पे है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, आपको बार बार रुकना पड़ता है, बार बार ब्रेक लगानी पड़ती है, आइडलिंग आपकी बहुत ज़्यादा है, किसी ऐसी रोड पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपकी गाड़ी आपको लो फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करेगी। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना भी है और आप अच्छी फ्यूल एवरेज भी अपनी गाड़ी से लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि ऐसे रूट्स को अवॉइड करें जहाँ पे ट्रैफिक का रश ज़्यादा है, ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा है, या जहाँ पे सिग्नल ज़्यादा हैं, आपको बार बार रुकना पड़ता है या ब्रेक लगाना पड़ता है। और इनके अगेंस्ट फिर ऐसे रूट्स को चूज़ करें जो कि बेशक थोड़े बहुत जो है वो लंबे रूट्स हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो बेहतर है, आपको बार बार रुकना नहीं पड़ता। तो फिर ऐसा रूट अगर थोड़ा सा लंबा भी है लेकिन फिर भी आपको अच्छी फ्यूल एवरेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो आप जिस एरिया में रहते हैं या ड्राइव करते हैं वहाँ की जो ट्रैफिक कंडीशंस होती हैं उसको आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि हत्ता वल इम्कान जो है, अगर आपने अच्छी फ्यूल एवरेज अपनी गाड़ी से लेनी है तो ट्रैफिक कंडीशंस या जो ख़राब ट्रैफिक कंडीशंस हैं वो ऐसे एरियाज़ को अवॉइड करें और बेहतर रोड्स को, बेहतर ट्रैफिक कंडीशंस वाली जो एरियाज़ हैं उनको सेलेक्ट करें, तो फिर आपको आपकी गाड़ी बेहतर फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करेगी। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।